रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त और मुझे अचानक से कॉल आती है। हमारे एक सीनियर साथी हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी बहुत पुराने वक्त से काम करते आ रहे हैं उर्दू अखबारात वगैरह में, अमीर अहमद राजा की वाइफ़ की। उन्होंने रोते हुए मुझे फ़ोन किया कि LNJP हॉस्पिटल में मैं अपने हस्बैंड को, अमीर राजा को लेकर पहुंची हूं और यहाँ कोई देख रेख नहीं है, सांस बिल्कुल उनका घुट रहा है और डॉक्टर्स वेंटिलेटर की उनको बता रहे हैं कि ज़रूरत है। उसके बाद में मैं यहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन जब पहुँचा तो मैंने देखा कि जो मटिया महल से MLA हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो मुझसे पहले यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने आकर के डॉक्टर से उस वक्त बात की, क्या किया मेरे सामने की वो बात नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा, मेरी जो ड्यूटी ऑफिसर हैं दिल्ली पुलिस से ASI किशन, उनसे बात हुई, 2 डॉक्टर से बात हुई, जो CMO हैं उनको मैंने जब देखना चाहा तो मालूम हुआ कि CMO अपने रूम में मौजूद है, रेस्ट रूम में है। बहरहाल बड़ी जद्दोजहद के बाद कहीं जा कर के 1.5 घंटे की मुस्तकिल कोशिश के बाद में जो खुद मैंने देखा कि आले इकबाल उस वक्त वेंटिलेटर दिलाने के लिए उन सीनियर जर्नलिस्ट को, अमीर अहमद राजा को कोशिश कर रहे थे, वो 1.5 घंटे बाद जा कर के हुआ। कभी किसी डॉक्टर को फ़ोन करना, कभी किसी अटेंडेंट से बात करना, कभी किसी सीनियर रेजिडेंट से बात करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। एक सवाल ये है कि इस इमरजेंसी में मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। पेशेंट्स न सिर्फ दिल्ली NCR से बल्कि दूसरे स्टेट से यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ तक कि आप सोचिए कि बिहार, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ से मौका लगता है पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं। डॉक्टर्स की कमी है, ये सबको पता है, लेकिन जो फुटफॉल है मरीज़ों का वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में जो इंतहाई सिक पेशेंट है, जो बहुत ज़्यादा जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ICU की ज़रूरत है, उनको आसानी से वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता। वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए, अब दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवा चरमरा दी है, उससे यकीनी तौर पर अपनी नज़रों से अगर मैं देखूं और इतने वक्त से जो कवर करता आ रहा हूं, ये हालात हो चुके हैं अस्पतालों के कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किए जा सकते और आपको हम बताएं तो समझ नहीं सकते। इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है पूरी तरीके से, चाहे वो LNJP अस्पताल हो, GB पंत हो, जगपरवेश हो, GTB हॉस्पिटल हो या और दूसरे भी दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, सबका कमोवेश यही हाल है। इमरजेंसी में ऊपर जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहाँ जो इमरजेंसी पेशेंट्स पहुँचते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, AC नहीं है, अभी देख करके आ रहा हूँ। किसी तरीके से अमीर राजा को एडमिट करवाया गया और जो इमरजेंसी वेंटिलेटर था उनका पोर्टेबल वेंटी, उनको वो दिया गया। आप सोचिए, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसकी सोर्स फोर्स नहीं है, उसको कुछ वेंटिलेटर वगैरह तो सब भूल जाइए, दम निकल जाता है, जान चली जाती है और उसके बाद बॉडी को रैप करके पैक करके घर मरीज़ के रिश्तेदार रोते तड़पते लेकर के चले जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। इसी चीज़ को जब मैं यहाँ पर देख रहा था तो आले से मेरी बहुत देर तक बात हुई कि आप यहाँ के इलाके के लोकल MLA भी हो, मटिया महल का इलाका इधर तक लगता है, क्यों इस मसले को नहीं उठाते। तो आले ने मुझे बताया और अपने मोबाइल में दिखाया जो चीज़ मेरे सामने की है कि ये देखिए, सुबह हाउस है और फ्राइडे को सुबह में हाउस था और उन्होंने हाउस में 280 में जो क्वेश्चन आर होता है उसमें इत्तेफाक की बात की, LNJP का और GB पंत का मसला ही उठाने के लिए मुझे बताया था कि कल मेरा सवाल लगा हुआ है और मुझे ये सवाल उठाना है। लेकिन इस सरकार से जो उम्मीदें हैं लोगों को, क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। मरीज़ों का जो हाल हो रहा है और उसके साथ साथ उनके तीमारदारों का जो हाल हो रहा है, वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। बहुत भयानक तरीके से चरमरा चुकी है LNJP की और GB पंत की जो व्यवस्था है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आले ने क्या कुछ बोला था, मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा वो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं गवाह बना था इस चीज़ का कि जब मैं यहाँ पहुँचा अमीर राजा की वाइफ़ की कॉल के बाद, तो मुझसे पहले यहाँ पर वो खुद आले मोहम्मद इकबाल पहुँचे हुए थे। एक बार दिल्ली विधानसभा की आले मोहम्मद इकबाल की उस बात को ज़रूर सुनिए जो इसी LNJP अस्पताल का और GB पंत जो इसके बराबर में है उसका मामला उन्होंने उठाया था। सुनिए ज़रा। सदस्य श्री आले मोहम्मद इकबाल से और ख़ास तौर पे हेल्थ मिनिस्टर साहब के सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा रखना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा में लोकनायक हॉस्पिटल और GB पंत हॉस्पिटल है, जो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल है। आज मैं उस विधानसभा में और दिल्ली के 70 विधानसभा के सभी विधायक वहाँ पे कॉल करते हैं, डॉक्टर्स को, मेडिकल डायरेक्टर को, MS को, मगर व्यवस्था दिन बर दिन ठप होती जा रही है। आज ना तो वेंटिलेटर है, ना वहाँ पर ICU का बेड मिलना मुश्किल है, एक पहाड़ की तरह है। स्पीकर साहब, आप भी कॉल करेंगे तो आपको भी वहां पर किसी की मरीज की आप सिफारिश करेंगे तो ICU वेंटिलेटर के लिए पापड़ पेलने पड़ जाएंगे, मगर आपको ICU और बेड नहीं मिल सकते। सर, आज मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वहां पर दिल्ली का और खासतौर पर LNJP और GB पंत हॉस्पिटल का हेल्थ सिस्टम बगैर इंजन के चल रहा है। आज ICU वेंटिलेटर के लिए कल रात को 3 बजे मैं LNJP की इमरजेंसी में था सर, रात को 1 बजे पहुंचा, 2.5 घंटे लग गए 70 साल के बुजुर्ग को वेंटिलेटर दिलवाने के लिए मुझे सर। 3.5
बजे मैं अपने घर लौटा हूं और वेंटिलेटर नहीं मिलता। पेडियाट्रिक वार्ड है जहां पे बच्चों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन है सर। पापड़ पेलने पड़ जाते हैं मगर आसानी से नहीं मिलते। सर जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी को खुदा ना खास्ता एक रिक्शा वाले को जो 200-300 रुपए रोज कमाता है, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाए और जीबी पंत हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसको स्टंट डालने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि 2 स्टंट डलेंगे जो 25,000 रुपए का है, 50,000 रुपए का इंतजाम करके लाओ। सर वो 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता जो 200-300 रुपए कमाता है रिक्शा वाला, झल्ली वाला, कोई भी। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद वो कहता है कि हेल्थ तुम्हारा यहाँ पे डार्क स्कीम के अंदर होगा, जो दिल्ली आरोग्य घोष स्कीम है। उस स्कीम के लिए पहले उसको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देगा, वो प्रोसेस हेल्थ मिनिस्ट्री तक जाएगा, हेल्थ सेक्रेटरी तक जाएगा, फिर वहां से वो होता जब तक तो इंसान मर जाएगा। सर किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो डॉक्टर को ऑन द स्पॉट उसका एफिडेविट ले कि भाई वो आगे सरकार इसका ध्यान रखेगी, सरकार वो ख्याल रखेगी। कोई अगर मरीज दिल्ली सरकार के अस्पताल में आ जाए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका केयर करना, ना कि उसको यह कहा जाए कि 60,000 रुपए का इंतजाम कर, कि 4 स्टेंट डलेंगे तो 90,000 रुपए वो कहां से इंतजाम करेगा सर ऑन द स्पॉट। आज सर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको अगर उसकी टांग पे रॉड डलनी है तो उसको रॉड डलने के लिए कहा जाता है कि बाहर से ये आइटम हॉस्पिटल के पास नहीं होती, तुम जाओ, हमने तुम्हें लिख के दे दिया, बाहर से लेकर आओ। सर वो 60,000 रुपए का वो रॉड का इंतजाम कैसे करेगा। सर आज मैं इसी तरीके से कहना चाहता हूं, लोकनायक के अंदर और जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर बाउंसर खड़े कर दिए गए। वो अटेंडेंट से, मरीज के रिश्तेदारों से बदतमीजियां करते हैं। क्या बाउंसर का वहां पर खड़ा होने का क्या व्यवस्था है जो सिक्योरिटी गार्ड है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि लोकनायक हॉस्पिटल और जीबी पंत हॉस्पिटल, ये दोनों सिस्टम ऐसे हैं जो दिल्ली की नाक है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से तीनों जगहों से वहां पर बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, मगर वहां पर व्यवस्था आईसीयू और वेंटिलेटर बिल्कुल जीरो है। मैं आज से नहीं देख रहा, मैं पिछले 30 सालों से, पिछले 20 सालों से मैं कम से कम खुद ही देख रहा हूं। जब मैं काउंसलर था, डिप्टी मेयर था, जब से देख रहा हूं व्यवस्था, उसके बाद आज तक मैं देख रहा हूं। और आपकी डबल इंजन की सरकार के बाद ना पैसे की कमी है आपको, आप केंद्र से पैसा लीजिए, दिल्ली सरकार से लीजिए, मगर अल्लाह के वास्ते मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां पे वेंटिलेटर बढ़ाइए, इंसानियत के नाते बढ़ाइए। बहुत जरूरत है वेंटिलेटर की। मैंने अपने सामने अच्छे खासे इंसानों को मरते हुए देखा है। मैं रात के 2-2 बजे पहुंच जाता हूं, मेरा घर उन हॉस्पिटल के अपोजिट साइड है, 5 मिनट में पहुंच जाता हूं मैं पैदल। हर दुनिया के लोग मुझे फोन करते हैं और सारे विधायक मुझे फोन करते हैं कि आप वहां के लोकल एमएलए। सर ये पूरी दिल्ली का मामला है, मैं बहुत गंभीर मामला है। मेरी गुजारिश है सरकार से, मुझे बोलने का मौका दिया जाए स्पीकर साहब। ये बहुत अहम है। न्यूरोलॉजी के अंदर जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां इमरजेंसी नाम की चीज ही नहीं है। हार्ट ब्रेन हेमरेज होगा जब भी तुम आना, हार्ट अटैक होगा जब भी तुम आना, उसके अलावा तुम्हें कोई भी दर्द है जाओ तुम आरएमएल चले जाओ तुम लोकनायक हॉस्पिटल चले जाओ। बहुत बुरी व्यवस्था हो रही है दिन भर दिन। मेरी आपसे गुजारिश है कि लोकनायक को, जीबी पंत हॉस्पिटल को गंभीरता से देखा जाए। न्यूरोलॉजी के अंदर किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए वो मरता रहता है। मैं आपको सैकड़ों वीडियो दे दूंगा। मेरी साथ में गुजारिश है कि डॉक्टर के बिहेवियर पर भी हमें कहना चाहिए, उनसे गुजारिश करना चाहिए कि अटेंडेंट और मरीज के रिश्तेदारों के साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन होकर हमें बात करनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है सर, साथ में मेरी आपसे गुजारिश है कि एमआरआई सीटी स्कैन के लिए 1-1 साल की डेट आ रही है। वो एमआरआई सीटी स्कैन के लिए 1 साल 2 साल की डेट देते हैं सर। बंदा मरने वाला है, वो कहते हैं कि 2027 में आना, 2028 में आना। सर मेरी आपसे गुजारिश है, ये बहुत अहम मुद्दा है। जीबी पंत और लोकनायक की व्यवस्था को हेल्थ मिनिस्टर साहब आप गंभीरता से देखें, और वेंटिलेटर और आईसीयू के बेड को बढ़वाने के लिए जितनी हो सके मेरी आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ विजिट करें, आपका स्वागत है। मगर वहां के वेंटिलेटर के और आईसीयू के बेड्स को जितना हो सके आप बढ़ाइए। सिर्फ मेरी विधानसभा की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के मरीज वहां पर आते हैं, आप लोगों को भी जरूरत है। हर एक इंसान वहां आता है, गरीब का हॉस्पिटल है वो। मेरी आपसे गुजारिश है उसको गंभीरता से देखा जाए। धन्यवाद।